कश्मीरी गेट के ऑटो पार्ट्स बाजार के व्यापारियों ने बांग्लादेश के साथ व्यापार पूरी तरह से बंद करने का फैसला कर लिया है और इस फैसले की गूंज अब हर जगह सुनाई दे रही है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा है। इसका जवाब दिया व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय नारंग जी ने। वो बाकी व्यापारी को क्या संदेश दे रहे हैं, आप भी सुनिए। देखिए, जो हम हिंदुओं के साथ वहाँ पे एट्रॉसिटीज हुई हैं, हमारे मंदिर तोड़े गए हैं और हमारे कई हिंदू भाई वहाँ पे मारे भी गए हैं। बहुत गलत हुआ वहाँ पे। इतना नरसंहार और इतने हमारे धर्म की बेइज्जती ये बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हमारी मार्केट, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मोटर पार्ट्स की मार्केट है, उसने तुरंत ही फैसला लिया कि हम लोग व्यापार बांग्लादेश से बंद कर देंगे। देखिए, वहाँ पे जो गाड़ी चलती है ना, उसमें जितना भी सामान लगता है, 4 पहिए की गाड़ियाँ हो, ट्रक हो, स्कूटर पार्ट्स हो, साइकिल हो, बांग्लादेश इज़ नॉट एट ऑल अ प्रोड्यूसर ऑफ दीज आइटम्स। बांग्लादेश प्रोड्यूस करता है कॉटन, कपड़े। वो गाड़ियाँ जो चलती है, गाड़ी वहाँ पे नेसेसिटी बन चुकी है। डेवलपिंग कंट्री है, तब गाड़ियों का सामान नहीं मिलेगा तो गाड़ियाँ रुक जाएंगी ना। जिस तरह से उन्होंने हमको तंग किया, हम इस तरीके से उनकी गाड़ियाँ बंद करके, उनके गाड़ियों का सामान की सप्लाई बंद करके उन लोगों को तंग करना चाहते हैं, ताकि उनको जो गलती है उसका एहसास हो और आगे वो गलत ना करें। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर अब देश भर में जबरदस्त आक्रोश पनप रहा है। एक तरफ बंगाल और त्रिपुरा के अस्पतालों ने बांग्लादेशी नागरिकों का इलाज रोक दिया है, तो वही कोलकाता के अस्पतालों ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जब तक बांग्लादेश सबक नहीं लेता तब तक बांग्लादेशी मरीजों का इलाज बंद होने वाला है। वही दूसरी तरफ बांग्लादेशियों के खिलाफ देश भर में बॉयकॉट का अभियान तेजी से फैल रहा है। दिल्ली में ऑटो पार्ट्स व्यापारियों से लेकर रेस्टोरेंट मालिक तक सभी ने बांग्लादेशी नागरिकों के साथ व्यापार और संबंध को लात मारकर फेंक दिया है। कई होटल्स एंड रेस्टोरेंट ने यह घोषणा की है कि वह बांग्लादेशी मेहमानों को भोजन नहीं परोसेंगे। अब सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश समझता है कि वह हिंदुओं को मारकर, मंदिरों को तोड़कर हमें अपमानित करेगा, फिर बच भी जाएगा? बिल्कुल नहीं। हिंदू जाग चुका है। हम स्वयं अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे, हम अपनी संस्कृति और सम्मान की रक्षा करेंगे। संदेश साफ है कि बांग्लादेशियों को कि यहां किसी भी व्यापार, किसी भी सेवा या किसी भी सम्मान का हक नहीं होगा जब तक वह अपने हिंदू विरोधी मानसिकता को छोड़कर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को फुल स्टॉप ना लगाते। दिल्ली के कश्मीरी गेट के ऑटो पार्ट्स बाजार के व्यापारियों ने तो बांग्लादेश के साथ व्यापार बंद करने का फैसला कर लिया है। बॉयकॉट बांग्लादेश का मिशन शुरू कर दिया। अब बांग्लादेश के विरोध को एक नए दिशा देने जा रही है दिल्ली। पर अब बाकी राज्य क्या कर रहे हैं? सवाल यह है कि क्या दूसरे राज्य भी इन अभियानों को समर्थन देंगे और क्या आंदोलन पूरे देश में फैलता जाएगा? इस सवाल पर हमारी टीम सुदर्शन जनता के बीच उतरी, उनसे प्रक्रिया ली है। लोगों ने इस मुद्दे पर क्या कहा है, वो भी इस अभियान का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। आप भी सुन लीजिए। भारत में भी ऐसे मेमने के भेष में भेड़िए बहुत सारे रह रहे हैं जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान है। इन्हें भारत सरकार भारत से जितना जल्दी से जल्दी भारत से निकाला जाए, समय रहते हुए निकाला जाए, नहीं तो ये भारत में कब विस्फोट करेंगे इसका अंदाजा भी नहीं है। ऐसे ही मुहिम पूरे भारतवर्ष में चलानी होगी और इन रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमानों को ढूंढ कर उनके देश वापस भेजना पड़ेगा, क्योंकि यह आने वाले टाइम में हमारे देश के लिए बहुत बड़ा संकट बन सकते हैं। सभी जगह, खासतौर दिल्ली में ही नहीं, हर जगह हिंदुस्तान के हर शहर में इनकी इंक्वायरी हो और इन्हें अपने देश वापस भेजा जाए। जो बांग्लादेश से घुसपैठी हमारे दिल्ली के अंदर आ गए हैं, जो सभी जगह रह रहे हैं, ये रोहिंग्या मुसलमान, ये घुसपैठिए जो दिल्ली को खोखला करने में लगे हुए हैं, इनकी जांच करने के जो आदेश जो है उपराज्यपाल ने दिए हैं, इसकी मैं सराहना करता हूं और उपराज्यपाल जी को नमस्कार करता हूं। और सिर्फ दिल्ली ही क्यों, पूरे राष्ट्र में ऐसा फैसला लिया जाना चाहिए। मैं दिल्ली के उपराज्यपाल के इस फैसले का समर्थन करता हूं और पूरे राष्ट्र में एक मुहिम छिड़नी चाहिए कि ऐसी कितनी संख्या है जो ना जिनके पास आधार कार्ड है, ना जिनके पास कोई आईडी है, पर हमारे भारत देश में रह रही है और हमारे संसाधनों का प्रयोग कर रही है और हमारे देश को अंदर से दीमक की तरह खाने का कार्य कर रही है। एक एक बांग्लादेशी को और रोहिंग्या को खोजा जाना चाहिए। एक एक ऐसे व्यक्ति को जो भारत को धर्मशाला समझ करके आ गए हैं, इनको देश से बाहर निकालने की जा सकता है। वो जगह जगह अपनी कहीं भी रोडों पे अपनी झुग्गी बना लेते हैं और एक झुग्गी से फिर 2 और बढ़ाते रहते हैं। उनकी कोई ट्रेसिंग नहीं है, कुछ नहीं है। जगह जगह वो लोग क्राइम कर रहे हैं, गाड़ी की चोरी, चेन स्नैचिंग,
किसी का फ़ोन चुरा लेना, ये सारी चीज़ें करके वो अपनी झुग्गियों में घुस जाते हैं। ये जो यहाँ जो घुसपैठिए हैं, इन लोगों को झारखंड से भी निकालना चाहिए। इनफैक्ट झारखंड क्या, पूरे देश से, पूरे इंडिया से इन लोगों को निकालना चाहिए। जिस तरीके से देखा जा रहा है और दिल्ली सरकार इतना अपना अच्छा खूब निभा रहे हैं, उसी तरीके से पूरे इंडिया में सारे स्टेट्स के जितने भी सरकार हैं उन सभी को ये कदम उठाना चाहिए।